प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब उस कुत्ते को लोग देखते हैं तो कहते हैं इसको मारा नहीं जाएगा, इसलिए कि ये कुत्ता किसी ना किसी का है, इसका कोई ना कोई मालिक है, ये किसी को दिल दे बैठा है, इसका कोई ना कोई मालिक है। जो कुत्ता बगैर पट्टे वाला होता है, जिसका कोई मालिक नहीं होता है, उसको लोग मारते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो कुत्ता किसी का होता है उसको लोग मारते नहीं हैं। इसी तरीके से बिलाशुबा कयामत के दिन भी दो तरह के लोग होंगे। एक तो वो होंगे जो किसी के हुए नहीं होंगे, जिन्होंने किसी को दिल नहीं दिया होगा, जिन्होंने किसी से मोहब्बत नहीं की होगी, जिनका कोई मालिक नहीं होगा, जो किसी से दिल नहीं लगा करके आए होंगे। एक वो लोग होंगे जो किसी न किसी को दिल दे करके आए होंगे, किसी की मोहब्बत को अपने सीनों में बसा करके आए होंगे। जिन लोगों ने अपने सीनों में किसी की मोहब्बत को बसाया होगा, उनके गलों में कयामत के दिन किसी न किसी का पट्टा होगा। किसी के गले में रज़बियत का पट्टा होगा, किसी के गले में कादरियत का पट्टा होगा, किसी के गले में मदारियत का पट्टा होगा, किसी के गले में बरकातियत का पट्टा होगा, किसी के गले में रज़बियत का पट्टा होगा। जब गैर पट्टे वाले जिनके गलों में पट्टा नहीं होगा वो फंसते हुए नजर आएंगे कयामत के मैदान में, लेकिन जिनके गलों में किसी ना किसी का पट्टा होगा उनकी शफाअत के लिए कहीं पर आला हजरत होंगे, कहीं पर मदारे पाक होंगे, कहीं पर साबिरे पाक होंगे, कहीं पर शाहजी मियाँ होंगे, कहीं पर गौसे आजम होंगे, बल्कि खुद मेरे सरकार उनकी शफाअत फरमाएंगे। और जब मेरे सरकार उन लोगों की शफाअत फरमाएंगे तो रब तबारका व तआला उन लोगों को बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिनके गले में किसी का पट्टा होगा, जिनके गले में किसी न किसी का पट्टा होगा, अल्लाह तबारका व तआला उनको इसका कयामत के दिन बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। आप लोग बड़े खुश नसीब लोग हैं कि आप गौसे आजम की महफिल में तशरीफ लाए हैं, आप जिक्र गौसे आजम समाअत कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, गौसे आजम का जिक्र करना यह कोई आम बात नहीं है। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जिसको इजाजत देते हैं वही गौसे आजम का जिक्र करता है। सरकार गौसे आजम के ताल्लुक से हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब तक मैं किसी को इजाजत नहीं देता हूँ तब तक उसकी जुबान पर मेरा जिक्र जारी नहीं होता है, तब तक वो मेरा नाम नहीं ले पाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन रहे हैं तो पता ये चलता है कि आप खुद नहीं आए हैं, आपको बुलाया गया है। गौसे आजम ने आपको इजाजत अता फरमाई है। गौसे आजम की महफिल को सजाने वालों को गौसे आजम ने इजाजत अता फरमाई है। इसीलिए तो शायर कहता है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, सैयदी सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र आज ही नहीं हो रहा है, बल्कि गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र उस वक्त से हो रहा है जब गौसे आजम पैदा भी नहीं हुए थे। सरकार सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, खुतबा दे रहे थे। आप जो है खुतबा इरशाद फरमाते हैं सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरी गर्दन पर भी हुजूर गौसे आजम आपका कदम है। खुतबे के दौरान फरमा रहे हैं, नमाजी हैरान है, नमाजी परेशान है। नमाज से फारिग होने के बाद हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में कुछ लोग आते हैं और आने के बाद में आकर के कहते हैं, हुजूर हमने आज से पहले कभी भी ये माजरा नहीं देखा, हमने कभी भी ये मंजर नहीं देखा कि आपने खुतबे के दौरान जो है आपने ये इरशाद फरमाया हो कि मेरी गर्दन पर भी आपका कदम है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज आखिर आपने ऐसा क्यों फरमाया?
तो हजरत जुनैद बगदादी का जवाब सुनो। हजरत जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं, लोगों सुनो सुनो, 5वीं सदी में जीलान की जमीन पर एक सैयदजादा पैदा होगा और वो ऐलान करेगा, कदमी हादिही अला रक़बतिन कुल्ली वली किल्ला। वो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में पैदा होंगे। जुनैद पहले ही अपनी गर्दन को झुका रहा है। जुनैद पहले ही अपनी गर्दन को झुका रहा है। बल्कि मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा भी नहीं हुए थे कि आपके आने की बशारत जो है तमाम औलिया किराम ने पहले ही दे दी थी। हजरत इमाम हसन बसरी ने गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आने की बशारत पहले ही दे दी थी। हजरत इमाम जाफर सादिक ने गौसे आज़म के आने की बशारत पहले ही सुना दी थी। हजरत अबू बकर शिबली ने गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैदा होने से पहले ही आपके आने की बशारत सुना दी थी। बल्कि मुझे एक बात याद आ रही है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सरकार गौसे आज़म के पैदा होने से पहले ही आपके आने की बशारत सुना दी थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजरे फातिमा में तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद आपका मामूल ये था कि सबसे पहले इमाम हुसैन को जो है प्यार किया करते थे। लेकिन आज जो है माजरा कुछ अलग था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो हजरत इमाम हसन को आपने गोदी में उठाया और उठाने के बाद जो है आप उनको चूमने लगे, उनको प्यार करने लगे, उनसे मोहब्बत करने लगे। हजरत सैयदा फातिमा अर्ज करती हैं, ऐ मेरे बाबा जान, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे सरकार, मैंने ये देखा है कि आप जब भी तशरीफ लाते हैं इमाम हुसैन से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आज आखिर बात क्या है कि आप इमाम हसन से आप इतना प्यार कर रहे हैं। तो सुनो मेरे सरकार का जवाब। सरकार दो आलम इरशाद फरमाते हैं, फातिमा तू नहीं जानती है, आज मेरे पास में जिब्राइल आए थे और जिब्राइल आने के बाद में आकर के मुझसे कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, आपके शहजादे, आपके नवासे इमाम हसन की औलाद में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा और अल्लाह तबारक व तआला उसको औलिया इकराम में वो मकाम अता फरमाएगा जो मकाम नबियों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अता फरमाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम वलियों में गौसे आज़म को वो मकाम अता फरमाया है जो मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को तमाम नबियों में अता फरमाया है। शेख शादी शिराजी फरमाते हैं, गौसे आज़म दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। गौसे आज़म का मर्तबा औलिया इकराम के दरमियान वो है जो मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तमाम नबियों के दरमियान है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल पाक को अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।